वर्गों की परेशानी को शामिल किया गया है, जबकि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए। कांग्रेस की न्याय गारंटी पर भी बीजेपी ने निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था। उसी न्याय पत्र को लेकर भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने 5 बड़े न्याय की घोषणा की है और सभी वर्गों की परेशानियों को न्याय पत्र में शामिल किया गया है। 5 गारंटी में युवा गारंटी, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी 5 न्याय की 25 गारंटियां। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए दिग्विजय सिंह ने पिछड़े वर्ग को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के विकास के फंड को बंद कर दिया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फंड के दुरुपयोग के आरोप भी जड़ दिए। उतना बजट का आवंटन होना चाहिए ऐसी कॉर्पोरेट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के अंदर, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने एससी कॉर्पोरेट प्लान भी खत्म कर दिया, ट्राइबल सब प्लान भी खत्म कर दिया, जो कि और उसी के कारण है कि ट्राइबल का और शेड्यूल्ड कास्ट का जो केंद्र से पैसा आता है आजकल भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में खर्च किया जाता है। उधर कांग्रेस की न्याय गारंटी पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि पिछले 50 साल तक कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया और इसके लिए जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए एमपी में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी ने आईना दिखाया। कांग्रेस पार्टी का पूरा न्याय पत्र ही झूठ पत्र है। कांग्रेस पार्टी ना जमीन पे कहीं है, ना उन्हें कहीं मुद्दों का पता है। 50 सालों का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? 50 साल तक देश की जनता के साथ अन्याय करते रहे, धोखा देते रहे, गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे, गरीबों हटाने के नाम पर कांग्रेस के नेता अरबपति खरबपति बन गए। जिस तरह की एडीआर रिपोर्टें आ रही है, कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। देश में लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने गारंटियों का जिक्र किया था, साथ ही जातीय जनगणना का जिक्र किया गया था, लेकिन चुनाव में इसका जरा भी असर नजर नहीं आया। लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से वही दांव चला है। अब इसका कितना असर होगा ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो भोपाल प्रदेश कार्यालय में न्याय पत्र 2024 को लेकर हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाने को लेकर निशाने पर हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन कमलनाथ नहीं थे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सभी मौजूद रहे। छिटकाव बिखराव पूरी कांग्रेस में भरा पड़ा है। और दूसरी बात ये तो तुष्टीकरण का पत्र है, ये तो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति का घोषणा पत्र है। ये तो मुस्लिम लीग के कदमों पर चलने वाला घोषणा पत्र है। और ये जिसको सब जान चुके, हो सकता है किसी के कारण कमलनाथ जी को ये स्वीकार ना हो। इसी कमलनाथ जी का 19 तारीख को मतदान है छिंदवाड़ा में, वहाँ पर चुनाव में व्यस्त है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। और 19 तारीख के बाद आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जहाँ भी चुनाव होंगे कमलनाथ जी सक्रियता से काम करेंगे। तो सवाल खड़े करने के अलग थलग पड़ गए कमलनाथ जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ कर ले, मंसूबे पूरे नहीं होंगे। छिंदवाड़ा हालत में कमलनाथ चुनाव जीतेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक पारुल साहू ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और अब पारुल बीजेपी ज्वाइन करेंगी। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। हालांकि पारुल साहू पहले भी बीजेपी में रह चुकी हैं, बीजेपी से ही वो विधायक बनी थी। बाद में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर घर वापसी की बात निकलकर सामने आ रही है कि पारुल साहू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं।
वहीं बलौदा बाजार में भी कांग्रेस को लगा है झटका। कांग्रेस कमेटी के सचिव सतीश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सतीश शर्मा को बीजेपी ज्वाइन कराई। विजय शर्मा बिलाईगढ़ विधानसभा से